हेलो एवरीवन। चैनल की शुरुआत होगी एक स्माइल के साथ। ओके, तो अभी आज है 9 तारीख। ओह यार, मैंने अभी तक पता है 50-100 वीडियो बना रखी हैं। मतलब 50-100 बार मैंने वीडियो स्टार्ट करी है, डिलीट करी है, स्टार्ट करी है, डिलीट करी है, और फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूँ। आई डोंट नो मुझे करनी चाहिए या नहीं। ऑलराइट, ये वीडियो फाइनल है क्योंकि सी, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, पर लाइक दिस इज़ लाइक अ प्रोफेशनल थिंग। समझ रहे हो, ये एकदम फुल प्रोफेशनल चीज़ है। और एक्चुअली क्या है बेसिकली यार, ठीक है यार, शुरू से शुरू करते हैं। क्या कुछ है, सब कुछ। सो ये वीडियो में मेरे बारे में सब कुछ होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, और ये मैं एक ट्रेडर कैसे बना और मैं ट्रेडर क्यों बन रहा हूँ। एंड क्या मैं क्या फ्यूचर प्लान्स देखता हूँ, एंड क्या जो भी कुछ है इस चैनल का गोल, इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में क्या क्या चीज़ें कंटेंट आएगा, सब कुछ बेसिकली ओवरऑल लाइक जो कुछ तुम्हें जानना चाहिए मेरे बारे में, या और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि लाइक फ्यूचर से आ रहे हैं। शायद तुमने ऐसा करा होगा, मे भी भाई तुमने करा होगा कि अगर तुम्हें कोई यूट्यूबर पसंद है, कोई भी ट्रेडर हो या कोई भी, तो तुम उसकी पहली वीडियो देखते हो, लाइक उसकी जर्नी, राइट, कि वो बंदे ने कहाँ से शुरू करा था और वो कहाँ पहुँच गया है। तो यही चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ लाइक अपनी फर्स्ट वीडियो में, कि मैं अभी यहाँ हूँ, जो बंदा मैं हूँ अभी, जो रियल हूँ। लाइक मे बी मैं बोलते टाइम मैं अलग से, मैं शायद कैमरे में सीधा देख नहीं पा रहा हूँ, राइट, मुझसे आंखें पूरी सही से नहीं खुलती हैं लाइक कैमरे के सामने, और मैं लाइक ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं, सब कुछ है, वो सब अभी मेरे भाई माथे में लाइक दर्द हो रहा है। मेरे बहुत भारी हो रहा है यार सिर। अब वो भी ये वीडियो को देख के ऐसा एक लाइक बोल दिया फिर से यार। सामने वीडियो चल रही है, मैं देख सकता हूँ खुद को, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आवाज़ कैसी आ रही है मुझे खुद नहीं पता है अभी, बाद में चेक करेंगे यार एक बार ना। ठीक है, थोड़ा शांत हो लेता हूँ, थोड़ा शांत हो लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, नॉट हाइपर एक्टिव, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ, टेंस हो जाता हूँ जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ या कोई भी काम करता हूँ। तो इसलिए रिलैक्स, टेक सम डीप ब्रेथ्स, शांति, शांति, ओशो, 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 शांति। ठीक है, सही से बैठ जाता हूँ। चेयर भी बेकार है भाई, अभी सब कुछ बेकार चल रहा है। क्या इंट्रोडक्शन दूँ, रुको, चेयर भी लेनी है भाई, ठीक है। तो ऑलराइट, वेल, अभी I'm much calm down, much calmed down. I'm sorry यार भाई, मुझसे अंग्रेज़ी निकल जाती है कभी कभार, सो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ का अलग अलग यूज़ कर पाऊँ, ताकि अच्छे तरीके से मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मेरे सामने कोई लोग है। मुझे लग रहा है मैं खुद से बात कर रहा हूँ, तभी मुझे वियर्ड फील हो रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, अजीब। तो इसलिए मुझे लाइक, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो देखो, तो ये वीडियो देख कौन रहा है मुझे ये समझना पड़ेगा। ये पूरी रैंडम वीडियो है, इसमें कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सोच के आ रहा हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, सब कुछ। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो है किन लोगों के लिए? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काइंड ऑफ मुझे देखते हैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, लाइक इफ़ेक्ट पड़ रहा है,
जैसे मैं देख रहा हूँ ना खुद को या बोल रहा हूँ माइक में, एक तो ये अभी आंखें भाई, इसको देख रहा था मैं देखूँ किसी में समझ नहीं आ रहा है भाई, सर बताओ कसम से। अब आवाज़ अभी सही आ रही है या अभी सही आ रही है मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं डाल दूंगा वीडियो जैसी भी है, ठीक है। शांति शांति प्रभव शांति, मेरा मेरा नाम है, तो मेरा नाम है प्रभव फुलारा, प्रभव फुलारा, और मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड से। प्रभव फुलारा ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, और मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड से। हल्द्वानी इफ़ यू नो, एक हल्द्वानी में हमारे स्टॉक बर्नर भाई सौरभ जोशी भाई, हमारे ट्रेडर दिनेश किरोला स्टॉक बर्नर, एंड गेमर फ्लीट, सौरभ जोशी व्लॉग्स, लाइक कई ऐसे कई बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं जो कि करोड़ों कमाते हैं महीने का। एंड मैं खुद चाहता हूँ कि मैं भी उन लोगों को जानूँ। मैं आज नहीं जानता, ना वो मुझे जानते हैं, बट कल मैं सक्सेसफुल होऊंगा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू मे बी। सो देन आई होप आई वांट नो दिस पीपल बिकॉज आई बीन सीइंग देम सिंस अ लॉट ऑफ ईयर्स। मैं कई सालों से उन्हें देख रहा हूँ इन सबको, ऑलराइट। और हाँ, मैं ज़रूर मिलूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस, पक्का मिलेंगे। स्टॉक बर्नर भाई, सौरभ जोशी भाई, गेमर फ्लीट भाई, पक्का, ठीक है। थोड़ा इमोशंस लाने पड़ेंगे ना, तभी वीडियो बढ़िया बनेगी। तो ये है बात। ये लोग रहते हैं हल्द्वानी में और मैं भी रहता हूँ, मैं इवन इन लोगों से पहले से रह रहा हूँ हल्द्वानी में। तो ये लोग शिफ्टेड हैं, सौरभ जोशी शिफ्ट हुआ है यहाँ हल्द्वानी में, दिनेश स्टॉक बर्नर शिफ्ट हुआ है यहाँ, बट मैं भी शिफ्ट हुआ हूँ। सो मेरी जर्नी अलग है। वो बात की बात है। बेसिकली मेरे बारे में जानते हैं कि मैं ट्रेडिंग में कैसे आया, क्या कुछ, सो ऑल दिस थिंग्स। तो मेरे भाई देख, आई नो कि तू फ्यूचर से आ रखा है और तू जानना चाहता है कि इसकी जर्नी कैसी रही है और ये बंदा पहले कैसे था और अब जैसा है। तो तू श्योरली तू बहुत क्यूरियस है ना? या फिर हो सकता है मैं खुद देख रहा हूँ फ्यूचर में से कि छोटा प्रभव जब उसने स्टार्ट करा था, ये पहली वीडियो भाई, लिटरली चैनल की फर्स्ट वीडियो होगी ये, और मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा था, दिखाऊँ? ठीक है भाई, चल यार मज़े में करते हैं, ऑलराइट। अब मैं गाली नहीं देना चाहता क्योंकि ये कोई भी भाई, मेरी फैमिली, मम्मी पापा, फ्रेंड्स, दोस्त, कोई भी देखेंगे, हर कोई देखेगा, गर्लफ्रेंड, वाइफ, तो इसलिए बाकी गाली वाली नहीं दे सकते हैं। थोड़ी बहुत बाद में देंगे, नॉट नाउ, लाइव स्ट्रीम में। फिर ये यहाँ पे जोर पड़ रहा है भाई कसम से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, मैंने ये पूरा ये गोल गोल चरखा, गोल 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 इतना बड़ा भाई जो ये दिख रहा है ना, तो मैं ये बनाना सीखा भाई मैंने आज यूट्यूब से। ये बनाना सीखा कि कैसे ये बनाते हैं इसमें, ये सॉफ्टवेयर में। और बेसिकली मैं यार इतनी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट तभी मैंने ये सब झंझट करा कि डायरेक्ट स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करो और डाल दो। हाँ, और दिख रहा है तुम्हें ये इफ़ेक्ट, नियॉन वाला इफ़ेक्ट, ये नियॉन इफ़ेक्ट गोल गोल पर्पल कलर का। और एक्चुअली मैं एक वीडियो बना रहा था चैनल के लिए, पहली वीडियो, बट वो वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन में बहुत लंबा दे रहा था, तो मैंने सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं बताऊँ अपने बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। इवन दो आई नो भाई ये बहुत टाइम पास है, तो इसलिए मैं वो वीडियो में ये नहीं डालना चाहता था। हाँ, दिखाऊं? अब देखना भाई, 1 2 3, ठीक है, करो साथ में, करो करो, 1 2
3। ये देखो भाई, सीख गया तुम्हारा भाई। देख रहे हो ऊपर, ऊपर क्या चल रहा है? ऊपर बढ़िया से भाई येलो कलर का ग्रेडियंट टाइप लगा रखा है और वो चल रहा है टेक्स्ट। और यहाँ पे मेरा क्रोम में मैंने खोल रखा है। बेसिकली मैंने पूरा बना रखा है यार तुम्हारे लिए। ये वीडियो मेरी फर्स्ट होगी जो कि शायद कल ही डलेगी भाई, अब कल या आज डालूँगा पक्का। ठीक है, इसमें बेसिकली ट्रेडिंग के बारे में होगा सब कुछ, ओवरऑल ओवरव्यू काइंड ऑफ। तो ये है बाकी। हाँ, तो ये सब मैंने सेटअप करा आज कि ये सब कैसे करना है, माइक वाइक कैमरा, OBS स्टूडियो में ये सब टेम्पलेट्स होते हैं, ओवरलेस कहते हैं इन्हें। या सो ये मतलब ये सब करने में मेरा थोड़ा टाइम गया। बाकी हाँ, तो वेल अगर कुछ भी जानना हो, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी A to Z, जस्ट कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम में DM कर देना, मैसेज कर देना पर्सनली, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और वेल अगर ये वीडियो इतनी लंबी देख रहे हो तो श्योरली तुम कोई हो जो कि जिसको परवाह है मेरी। एंड अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी है और जो मैंने शब्द बोला है अभी बोला है जो, ठीक है, ठीक है, ये इसका नाम है दुद्दू, DUDU। अगर तुमने ये कहा मुझसे दुदू DUDU, अभी नहीं बट मे बी फ्यूचर में, यार तुमने DM करा, मैसेज करा पर्सनली, आई एम श्योर मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। अभी नहीं, अभी इतने पैसे नहीं है, बट फ्यूचर में पक्का। जितने भी व्यूअर्स हैं इतने तो नहीं होंगे आई नो, बट अगर होंगे तो श्योरली उनके लिए, उन सब के लिए, अगर तुम देख रहे हो फ्यूचर में या आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद, सरप्राइज़ होगा तुम्हारे लिए। कोई भी हो, मम्मी पापा, कोई भी दोस्त या कोई भी, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ, छोटा हो या बड़ा, कुछ भी हो सकता है। प्रॉमिस है भाई का प्रॉमिस है। अगर तुम सपोर्ट करते हो देन लिख के ले लो, चाहे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हों या 10 मिलियन हो, इंस्टाग्राम में मैसेज करो, ईमेल में डाल दो, जीमेल में डाल दो, बेस्ट। जीमेल डिस्क्रिप्शन में होगी शायद। अभी मेरा काटने का मन कर रहा है भाई, ये वीडियो में काटने का मन कर रहा है, और मैंने बहुत कुछ बोल दिया यार ऑलरेडी, और मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ पहले से, और मेरा सिर दर्द, ये जो यहाँ पे जोर बढ़ रहा था वो कम हुआ है थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है भाई कहाँ देखना है, क्या मुझे स्क्रीन में देखना है, क्या मुझे अपनी आँखों को देखना है, क्या मुझे ये माइक को देखना है, या मुझे सामने देखना है। ठीक है, तो वेल अब शुरू करते हैं कि जर्नी, ट्रेडिंग की जर्नी कैसी रही है। ऑलराइट, ट्रेडिंग जर्नी अब शुरू होती है। सो मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, मुझे ट्रेडिंग के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो, नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में। मेरी 11th क्लास तक, 12th क्लास तक मुझे कुछ नहीं पता था, बट देन जैसे ही मेरी 12th क्लास हुई, 12th पास मैं हुआ और मैंने JEE के लिए ड्रॉप लिया, IIT JEE के लिए, घर से ही ऑनलाइन। एंड मैं एक शादी में गया था। आई मीन दिस थिंग इज़ वेरी पर्सनल, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ रियली पर्सनल, आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, बट ठीक है, आज नहीं तो कब फिर। तो मैं गया था और मैं शादी में गया था, तो मेरा एक दोस्त है, पूरा नाम नहीं लूँगा बट मयंक, तो मयंक, तो मैं उससे मिला, आवाज़ आ रही है ठीक है, तो वो मुझे देखा और उसके पास था आईफोन 14 प्रो मैक्स, 14 या 13 प्रो मैक्स उस टाइम का, अपने टाइम का। आज से 2023 की बात है ये, 2023
अगस्त या जुलाई या अगस्त था। तो उसके पास था आईफोन, और मुझे ऐसा हो रहा था कि भाई इसके बाद आईफोन कैसे आया, और मैंने देखा तो उसके उसमें चार्ट वार्ट खुले थे। तो मैं समझ गया कि ये बंदा ट्रेडिंग करता है। तो मैं वहाँ से समझ गया, वो डायरेक्ट तो नहीं बताया उसने, बट मैंने पूछा भी नहीं, बट मैंने खुद देख लिया कि उसके में चार्ट वार्ट खुले थे। तो मुझे खाली चार्ट वार्ट का पता था कि होते हैं कुछ, सो क्योंकि मैंने खाली इंस्टॉल करा था पहले ये बाइनेंस ये सब। और 2020 में भाई कसम से, 2020 में जब ये बिटकॉइन फट रहा था, उस टाइम में मैंने बाइनेंस डाला था, और मुझे पता था कि क्रिप्टो करेंसी कुछ होगी, बनेगी, हो रही है, फट रही है। बट मेरे पास पैसे नहीं थे, ना मेरे पास कुछ था, तो मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाया। क्या ही करता यार, 100 200 1000 रुपये करके, ना मुझे कोई देता पैसे। बट मुझे तब से पता था, 2020 से जब कोरोना आया था, मैं पॉडकास्ट में देखता था कि क्रिप्टो करेंसी में ये होगा वो होगा, बिटकॉइन, बट समहाउ नहीं था मेरे किस्मत में। बट मैंने 200 रुपये या 300 रुपये मैंने डाल रखे थे बाइनेंस में, बिटकॉइन में। फिर मैंने वो मतलब चेंज कर दिए थे, लाइक बिटकॉइन से फिर किसी और में स्वैप कर दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था उस टाइम। तो मैंने ऐसी किसी भी कोई भी बेकार आटू किसी उसमें किसी भी कॉइन में ऐसे ही डाल दिया, और कुछ मिला ही नहीं, उल्टा पैसे कम ही होते गए भाई। वो जैसे ही डाला, जैसे ही मैंने वो स्विच करा कॉइन बिटकॉइन से किसी दूसरे में, भाई पैसे उल्टा माइनस में चलने लग गए। अब कुछ समझ नहीं आता था भाई क्या है, बट पता था कि चार्ट वार्ट कुछ होता है, तो ठीक है, होता होगा। तो मैंने देखा उसके फ़ोन में वो चार्ट खुला हुआ था बिटकॉइन का, एंड हॉरिजॉन्टल में था, आईफोन था उसके पास, एंड उसमें लाइनें वाइनें बनी थी, ट्रेंड लाइन टाइप की, मुझे पता नहीं था ज़्यादा। तो फिर उस दिन था यार आईपीएल का फाइनल मैच था, तुम डेट देख सकते हो एग्जैक्ट। आईपीएल का फाइनल था, मुंबई वर्सेस चेन्नई, एंड मुंबई वर्सेस चेन्नई, और हाँ उसने पैसे लगा रखे थे चेन्नई में। चेन्नई में कह रहा था कि मैंने 3 लाख रुपए लगाए हैं। मुझे लगा भाई क्या है पता नहीं, बट आईफोन है तो भाई भरोसा था, यकीन था कि लगाए होंगे। फेक भी हो सकता है, बट झूठ क्यों बोलेगा बंदा कोई यार, आईफोन है जिस पे। तो फिर उस दिन चेन्नई मैच जीत गई, और हाँ तो बेसिकली उसका जो भी है प्रॉफिट जो भी हुआ होगा। देन ऐसी फिर ऐसी कभी उससे मुलाकात हुई, तो फिर पूछा मैंने क्या करता है, कह रहा था कि ट्रेडिंग करता है, ये वो करता है, मुझे पता लगा। तो फिर मैं खुद से यूट्यूब से सीखने लगा कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है, क्या कुछ है, ये मैं खुद से सीखने लगा यूट्यूब से। ठीक है, ये सब हुआ। फिर थोड़ा बहुत सीखने लगा, थोड़े बहुत मैंने नोट्स बनाए। स्टॉक बर्नर भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने स्टॉक बर्नर की वीडियोस देखी हैं बहुत स्टार्ट में, पिछले साल, पिछले या पिछले के पिछले साल, हाँ 2 साल लगभग। या उस टाइम मतलब मुझे हल्का फुल्का इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं ट्रेडिंग भी करूँगा जब मैं कॉलेज में जाऊँगा, ड्रॉप ईयर में 2023 में, 2023 सितंबर अक्टूबर इस टाइम इन टाइम में। और मेरे पे लिखा हुआ भी है भाई किताब में, वो सारे नोट्स और डेट भी है। कुछ पेज मैंने लिखे थे कि स्कैल्पिंग होती है, कुछ रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, ये सब चीज़ें हमारे स्टॉक बर्नर भाई ने जो बताए थे, ब्लैक बोर्ड में लिखते थे ना ऐसे, वो सब साइकोलॉजी, बिग बार स्ट्रेटजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब कैंडल स्टिक्स कुछ होती हैं। तो मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि क्या होती है ट्रेडिंग, ऊपर ऊपर पता लगता जा रहा था थोड़ा बहुत। हाँ, और मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज जाऊँगा तब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं करूँगा, एंड देन मैं बहुत पैसे बना लूँगा, मुझे ऐसा लगा। बट देन फिर मेरा इंटरेस्ट कम होता गया, मैं सीखना बंद करा, क्योंकि मैंने सोचा कि अब मैं कॉलेज जाऊँगा उसके बाद ही मैं ट्राई करूँगा, बिकॉज उससे पहले करने का कोई सेंस नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या ही ट्रेडिंग कर लोगे भाई। एक सेकेंड, नेक रोटेट करना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो ऐसा था। और फिर इस सब के बाद लास्ट में मैंने कॉलेज ऑनलाइन करा, ऑनलाइन,
एंड हाँ, फिर मैंने ट्रेडिंग के बारे में बस कुछ ही टाइम सीखा था, शायद मुश्किल से कुछ दिन या कुछ हफ्ते जोश रहा, देन जोश डाउन हुआ। देन मैंने ऐसे ही फिर कुछ टाइम बाद, आई थिंक दिसंबर में, 2023 के दिसंबर में मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस में देखता था, बट दैट्स इट, नथिंग एल्स। ट्रेडिंग वेडिंग करना वरना कुछ नहीं, बट खाली वीडियो देखना कभी कभार, रेयरली, सच में। मतलब मुझे सीरियसली नहीं था, रेयरली था, मतलब ऐसी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, कभी देख रहा हूँ कभी नहीं देख रहा हूँ, कोई ऐसे जितना कोई सीरियसली इंटरेस्ट नहीं था। पता था कि करना है, बट दिल से नहीं था कि हाँ। तो देन फिर अगले साल फिर से मैं मयंक से मिला। मयंक एक्चुअली मेरा क्लासमेट था, वो कॉमर्स में था, मैं साइंस में था, एंड मैं उसे बचपन से जानता था, काइंड ऑफ बचपन से, बिकॉज पड़ोसी था, थोड़ा दूर का पड़ोसी, अगल बगल गली, 2-3 गली छोड़ के, काइंड ऑफ। ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं, बट हाँ जानते थे एक दूसरे को एंड रिस्पेक्ट करते थे, या। और हाँ, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो बंदा, उसके पास आईफोन होगा या वो इतने पैसे कमा रहा हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जब हर कोई 12th कर रहा है, 12th के बाद कुछ ना कुछ कर रहा है। वो बंदे को कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई कोर्स कर रहा था ऐसी एनिमेशन का, दैट्स इट। तो मैं लगा क्यों कर रहा है भाई, अगर इतने पैसे हैं या कुछ है, बहुत चीज़ें थी, मुझे उसने कुछ बता रखा था कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो वो आधी बातें, मतलब तुम ट्रस्ट कर सकते हो या तुम्हारे नहीं करोगे ट्रस्ट, ऐसा कुछ था। मतलब मुझे ट्रस्ट था, बंदे पे था पूरा, क्योंकि उस पर आईफोन था, घर में सेटअप भी था, एंड एक बार उसने रोलेक्स दिखाई मुझे, रोलेक्स लिटरली डब्बे में, एंड मैंने जब मतलब पकड़ी, इवन पहनी भी, शायद पहनी थी, शायद मतलब उस दिन मैं लाइक डिसाइड करा कि हाँ भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है, और करनी है भाई, इस बार करनी है ट्रेडिंग पक्का। तो फिर क्या हुआ ना कि मैंने उससे पूछा एक और बार, उससे ऐसी मतलब कभी कभी 2-3 बार मुलाकात हुई बीच बीच में। तो फिर ये अगले साल की बात है, 2024 मई जून में बातचीत हो रही थी थोड़ी सी, ऑनलाइन ही ऐसी। सो देन मैंने उससे पूछा कि भाई तू क्या करता है, मतलब ट्रेडिंग करते हुए पता था, बट फिर उसने कहा कि मैंने उससे बोला था कि मुझे सिखा दे भाई, राइट, प्लीज़। मैंने बोला मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। उसने कहा कि ठीक है भाई मैं कर दूंगा, सिखा दूंगा, ऐसी वैसी। देन उसने कुछ नहीं करा, बट देन फिर एक बार मैंने फिर से बोला उससे, तो फिर कह रहा था मुझसे कि स्टेक से पैसे कमा रहा है वो, मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग, इन सब चीज़ों से। तो उससे पहले मैंने अकाउंट फॉरेक्स में, लाइक सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग का अकाउंट खोला था, ये ऐसे जो फेक वाले होते हैं ना, ट्रेड गुरु ट्रेड गुरु या ट्रेड 7, पता नहीं क्या, बाइनोमो, ये सब बाइनरी ट्रेडिंग। तो जब ये सब चल रहा था इंडिया में, जब उस टाइम में ट्रेडिंग इतना फेमस नहीं था, बहुत ही रेयर था ट्रेडिंग एट दैट टाइम, 2020 में, 2019-20 में मैंने ये करा है, ये ट्रेडिंग वाला, एटलीस्ट बाइनरी ट्रेडिंग। 100 रुपये डाले थे पेटीएम से एंड 100 रुपये गए थे भाई। इवन एक बार मैंने 500 रुपये डाल दिए भाई, कैसे, किसी को पता ही नहीं है, 500 रुपये डाल रखे हैं और 500 के 500 जा रखे हैं, घर वालों को पता ही नहीं है। तो ऐसे ही हुआ, ये मेरा फर्स्ट, सबसे पहले मैंने मतलब ट्रेडिंग ये बाइनरी वाली करी। मेरे यूट्यूब में ऐसी कोई ऐड आ रहा था ट्रेडिंग का, तो मैंने वो खोला और डाउनलोड करा ऐप। उसमें सिंपल, इतना आसान होता है उसमें, ना कोई रजिस्ट्रेशन, नाम डालो, पैसे डालो और करो। तुम्हें वो डेमो में जिताएगा हमेशा, रियल में हमेशा हराएगा, हमेशा। भाई मुझे वो एकदम फिक्स रिग्ड लगता था, मतलब उसमें कुछ पीछे से एल्गोरिदम कुछ चलते रहते थे जिससे तुम हारोगे ही, कुछ भी करो तुम हारोगे।
तो इससे मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी, काइंड ऑफ मुझे पता लगा थी ट्रेडिंग ये होती है। देन बाद में फिर ये मयंक वाली बात, मेरा क्लासमेट जो था, उससे मुझे पता लगा कि ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये बंदा कर रहा है। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन आया, मतलब इन्फ्लुएंस में एक्चुअली, रियल में इन्फ्लुएंस में उसी से हुआ। और उसके उसके बाद मैं यूट्यूब में सर्च करने लगा कि ट्रेडिंग क्या है सब कुछ, क्योंकि जब मैंने देखा कि बंदा कर रहा है अगर कुछ, तो वो कुछ है, चीज़ में दम है बात में। एंड देन उसके बाद फिर मैंने फॉरेक्स के बारे में समझा कि फॉरेक्स क्या होता है। यूट्यूब में देखा फॉरेक्स कुछ होता है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड देन ये हमारे दिनेश यही स्टॉक बर्नर, उसने बताया था हाँ एक्सएम ब्रोकर तो मैंने वो एक्सएम ब्रोकर में मैं सर्च कर रहा था एक्स कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो पता लगा कि भाई इसके बहुत बेनिफिट्स है कि मार्केट खुली रहती है हमेशा। तो ये सब हुआ था 2024 में, 2024 जून में, जब मुझे पता लगा था फर्स्ट टाइम अबाउट दिस फॉरेक्स मार्केट। उससे पहले सिर्फ इंडियन मार्केट का पता था कि कुछ है होती है क्या मुझे नहीं पता था, बट होती थी, देखी नहीं थी कभी। फिर ये फॉरेक्स का पता लगा, एंड देन फॉरेक्स पेयर्स, ये सब चीज़ें, पिप्स विप्स कुछ समझ नहीं आता था भाई, कुछ भी नहीं। मैंने घर वालों को बोला कि ट्रेडिंग मतलब मुझे करनी है काइंड ऑफ, तो मुझे उसके लिए मिनिमम बस मुझे ट्राई करना है। तो $15 लिए, $15, ₹1500 लगभग। एंड ₹1500 लिए उससे मैंने भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन बना दी मैंने, ट्रेंड चल रहा है ना, मुझे टाइम फ्रेम पता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है, वीकली होता है, डे वाइज होता है, इतना भी नहीं पता था मैंने उसमें ट्रेड ले लिया कुछ भी, ट्रेंड लाइन के बेसिस में। ऐसे ही मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो, ₹50 का हुआ था जो कि मैंने बताया था किसी को, हाँ किसी को, समझ जा भाई, प्रभव, और ₹50 का, मैं उतने में खुश। एंड देन फिर इसमें माइनस में जाने लगा, लॉस वॉस, और तो मेरा मतलब लास्ट में $1 बचा था शायद, $1, $15 में से लास्ट में मेरा $1.5 या $1 बचा था। उसमें मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था USD JPY में, जापान वाले में JPY। एंड वो ट्रेड यूरो USD था, यूरो JPY था, ऐसी कुछ। तो वो ट्रेड मतलब वो ट्रेड इतना सही गया, उसमें वो पैसा भाई 10 गुना 9 गुना हो गया, लाइक लिटरली। मतलब वो तुक्के से, टोटल तुक्के से, वो परफेक्ट पोजीशन में था अप ट्रेंड में, तो उसने भाई पूरा कैप्चर कर लिया मूव। और मैंने वापस देखा अगले दिन, तो मुझे लग रहा था कि भाई गए पैसे जो भी हैं, छोड़ो छोड़ो, बट वो पूरे हो गए थे रिकवर। मतलब $15 से करा था मैंने, मेरे $15 आ गए थे प्रॉफिट, वो $1 से 11 या 12 या 13 14 हो गया था। हाँ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं था लॉट वॉट क्या है भाई, मैं क्या कर रहा था कुछ नहीं पता था, बट कर रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, तो फिर बाद में जब वो पैसे पूरे हो भी गए थे, रिकवर वापस हो गए थे, बट वो मैंने फिर कुछ ना कुछ करा, डुबो दिए गए, कुछ भी अंट अगड़म शगड़म क्या बोलते हैं भाई, ऐसे कोई ट्रेड लेके कुछ भी, मेरे पूरे पैसे गए थे। मुझे कोई ना पैसों का मुझे इम्पोर्टेंस पता था, ना मुझे खुद पता था मैं क्या कर रहा हूँ। और राइट, उसके बाद मैं काइंड ऑफ गैम्बलिंग में पड़ा। उसमें मैं बहुत ज़्यादा, मैंने गलतियाँ करी बहुत, जो मैं रिग्रेट करता हूँ, बट आई वुड से कि वो भी ज़रूरी था, ताकि फ्यूचर में मैं इन सब चीज़ों में ना पढ़ूँ। और मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैंने वो एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है है जो बहुत सीरियस है, और जो मेंटल प्रेशर, दर्द उससे मिला है, वो काइंड ऑफ ट्रेडिंग में आई थिंक हेल्प करा होगा। तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत, उसके बाद भी मैं कोई वीडियो नहीं देखता था ट्रेडिंग की, कुछ भी नहीं। ये बात है 2024 जून में मैंने ट्रेडिंग में लॉस करा, वो $15, फर्स्ट टाइम फॉरेक्स के बारे में पता लगा। उसके बाद मैंने आई थिंक सेम ऐसी फिर सितंबर अक्टूबर में ही फिर से ट्रेडिंग का हल्का फुल्का देखने लगा, हल्का फुल्का देखने लगा, क्योंकि बिकॉज एट उस टाइम भी मयंक से ही शायद कभी बातचीत हुई थी, या उसने तब मुझे घड़ी दिखाई थी अपनी, हाँ तब शायद, तो तब मुझे फिर हुआ था। मतलब उससे मैं जब भी मिलता था या उसको देखता था, तो अंदर से मतलब हो जाता कि भाई
अब करूँगा, करना है भाई, कैसे भी सीखना है। तो मोटिवेशन आया था। ऐसा भी नहीं कि मैं पूरे दिन में ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा हूँ, नॉट लाइक दैट, बट इट्स लाइक कभी कभार इंटरेस्ट के लिए वीडियो देख ली। फिर ऐसी फिर मैं थोड़ा ज़्यादा होने लगा वीडियो देखना ये सब नवंबर में। एंड देन फिर मुझे एक्सनेस का पता लगा कि एक्सनेस बहुत अच्छा है, तो मैंने एक्सनेस में अकाउंट खोला। और अभी तक तो फ़िलहाल आज की डेट तक मैं काइंड ऑफ एक्सनेस में ही ट्रेड करता हूँ। और एक्सनेस के बारे में पता लगा, और मैं इंस्टाग्राम में अलग अलग लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं उनको फॉलो कर रहा था। एंड समहाउ एक बंदा मेरा दोस्त बना जो कि दुबई गया था, एंड जो कि एक ट्रेडर था और वो स्कैल्पिंग करता था। उसने मुझे अपना फ़ंड दिखाया कि वो उसके पास 1 लाख या 2 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर ऐसे थे जिनसे वो ट्रेड करता था हर रोज़। और वो हर रोज़ ऐसी $500, कभी 600, कभी 1000 ऐसे बनाता था। तो वो मेरा दोस्त बना। आ, शायद वो भाई अगर तुम हो अभी भी देख रहे हो तो मैं फॉलो करके रहूँगा, टच में तो रहूँगा। मेवन, आई डोंट नो, हसीब, क्या नाम था पता नहीं, हसी कुछ, आई डोंट नो, बट जो भी है। तो वो बंदा मेरा, उससे मेरी भाई इतनी बात हुई, लाइक बहुत लंबी बात हुई, लिटरली रात भर बात हुई ट्रेडिंग के बारे में। पूछा मैंने कि भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो, दुबई में क्यों हो, और सब कुछ। तो फिर वहाँ से मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ गया कि वो बंदा दुबई में है। एंड देन या तो उनने बताया फिर कि उनने कैसे शुरुआत करा, हर तरह का काम करा, क्या कुछ। तो वो बंदे से बहुत इंस्पिरेशन मिला। फिर मैंने डेमो ट्रेडिंग शुरू कर दी। एंड देन डेमो ट्रेडिंग शुरू कर दी, इवन तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था कि क्या करना होता है। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पता था, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल दिस थिंग्स, नथिंग मोर। कोई है क्या? कोई है क्या? यार इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है। ओके। और फिर इसके बाद इसके बाद क्या हुआ था? देन मैंने डेमो में स्टार्ट कर दिया था दिसंबर में। नवंबर 18 या 19 नवंबर में मैं उससे मिला था, वो बंदे से, दुबई वाले। एंड देन इंटायर दिसंबर नहीं, बट दिसंबर के एंड में, आई थिंक 25 दिसंबर के बाद 21-22 से ऐसी कुछ, मैंने इंस्टाग्राम में वीडियोस डालना शुरू करा। और मैंने सोचा भाई डालते हैं वीडियो, फ़न के लिए डालते हैं, मज़े के लिए। खुद तो मैं डेमो में नहीं कर रहा था, बट हाँ काइंड ऑफ मुझे समझ आ रहा था कि किस तरह से ट्रेड लेते हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा था, बट मैं कुछ भी कर रहा था भाई मज़े में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट जा सकता है, ये वो, ऐसी मैं बकचोदी कर रहा हूँ। और राइट, तो मैंने स्टार्ट करा वीडियोस डालना। और देन हाँ ठीक है, तो फिर वहाँ से जन्म हुआ, इन्वेंशन हुआ पहाड़ी स्कैल्पर भाई का। मैंने सोचा कि क्या नाम रखें इंस्टाग्राम पेज का। तो फिर मैंने सोचा भाई मैं पहाड़ी हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग के बारे में पता था, करता वर्ता कुछ नहीं था, पता था क्योंकि कब। तो फिर पहाड़ी स्कैल्पर भाई, भाई है कि एक कनेक्शन होता है कि यू नो भाई हैं हम दो, और मेरे भाई सबसे ही ट्रेडिंग चल रही है भाई, तो बस इसलिए पहाड़ी स्कैल्पर भाई। तो उसके बाद मेरे लाइक इंस्टाग्राम में फिर मैंने रील्स डालने लगा, और वो रील्स वायरल भी जाने लगी कुछ कुछ। मतलब मैंने अगर 50 रील डाली थी, मैंने बहुत डाली है। तो अभी तक लाइक इवन बस एक ही महीने में, कुछ दिनों में मैंने मतलब डेली दिन के 5-6 वीडियो डाल रहा था रील्स। मतलब डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर डाल रहा हूँ, और मेरी 3-4 4-5 वीडियो वायरल गई। एक में मेरे मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, जिसमें मेरे दो महीने में, 1-1.5 महीने में उसमें मेरे लाइक 90K प्लस व्यूज़ आए। अभी तो 96-97 हो गए होंगे, मतलब लगभग 1 लाख होने वाले हैं। 1000+ लाइक एंड वॉच टाइम इतना ज़्यादा, वॉच आवर्स जो होते हैं। तो मतलब वो लोगों को बहुत पसंद आई।
एंड मैं काइंड ऑफ समझ गया था कि ये चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। फिर तो ऐसे मतलब वो सही चल रहा था। देन मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मैं शादी में गया था दिल्ली जनवरी में, फिर 2025 आ गया। हाँ 2025 आया और वीडियोस में थोड़ा कम डालने लगा इंस्टाग्राम में, एंड देन वो छूट ही गई। फिर मैंने ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट कर दी। एंड फिर मैंने स्टार्ट करी, हाँ या लाइक $500 से, $500 से करी। एंड देन $500 से करी उसमें। हाँ जैसे जैसे मांग के पेरेंट्स से कि ट्रेडिंग करूँगा, एंड मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ऐसे दिन का प्रॉफिट ये बनेगा तो इस तरह से पैसे बढ़ेंगे, 4 साल में मैं 30 लाख 36 लाख ऐसे बना लूँगा, क्या क्या सोचा था। बट ऐसा होता नहीं है कॉज, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सोचा, चैट जीपीटी से मैंने क्या क्या की, कैसे हो सकता है सब कुछ। बट बेसिकली मैंने सपने देख लिए थे कि सपने सब देख लिए थे कि ये होगा वो होगा, कार आ जाएगी भाई 6 महीने में। मैंने घर वालों को सब बताया A to Z, वो स्लाइड भी होगी चैट जीपीटी की, मतलब बहुत चीज़ देखी। एंड देन एट दी एंड फिर पेरेंट्स ने पैसे ट्रस्ट करा और पैसे दिए ₹46,000। एंड मैंने वो डिपॉजिट करे ट्रेडिंग में, और मेरा पहले दिन थोड़ा प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन थोड़ा ज़्यादा हुआ, लगभग ₹1,000। पहले दूसरे दिन था शायद 100 200 300 ऐसी। फिर तो जिस दिन मेरा ₹1,000 प्रॉफिट हुआ, मैं कसम से बहुत खुश, ठीक है। मैं बहुत खुश, मैंने मार्केट से जूते भी ले आया, मम्मी के साथ किया। मैंने सोचा भाई आज शॉपिंग करेंगे, ठीक है। और जूते लाया। एंड देन इसके बाद इसके अगले दिन ही मेरा मतलब एक लॉस वाला ट्रेड हुआ। बेसिकली मैं करता गया था, मैं डेमो में कर रहा था एक बार एवरेजिंग डाउन। मैंने वो बंदे से सीखा था जो दुबई वाला था। वो क्या करता था, वो ट्रेड को एवरेज डाउन करता था। लाइक अगर लॉस हुआ है तो उसको वो क्वांटिटी डबल करके डाल देगा। अगर 0.01 से है तो नीचे फिर वो 0.02 डाल देगा, फिर 0.04 डाल देगा, तो डबल करता रहेगा मेजर, लाइक जब तक, क्योंकि मार्केट रिट्रेस तो करना ही है कभी ना कभी। तो वो बेसिकली कवर अप हो जाता है लॉस काइंड ऑफ। बट ये बहुत रिस्की है अगर इन केस मार्केट पूरी गिर जाती है नीचे। तो यही हुआ मेरे केस में। मेरा बढ़िया चल रहा था। देन फिर मैं ट्रेड लिया था मैंने, और प्रॉफिट में जा रहा था पहले। बट देन वो गिरा, एंड देन वो फिर ऊपर आया ही नहीं, या शायद ऊपर का तो नीचे नहीं आया। मैं करने लगा हूँ एवरेज डाउन करने लगा हूँ। वो लॉस -2,000, -3,000, -4,000, -10,000, -20,000, -30,000। मैंने अकाउंट 46 से 50,000 कर दिया था। ₹4,000 प्रॉफिट चल रहा था। वो भी किया, उसके साथ साथ ₹30,000 सिंगल एक ट्रेड में गए। ₹30,000, जो कि मतलब मैं अभी याद कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ₹30,000 एक ट्रेड में। और सोचो, जो बंदे को, जिसको ना कोई साइकोलॉजी पता है, ना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, इतना कुछ भी नहीं है, गर्मी लगने लगी भाई मुझे। तो कैसा लगेगा भाई, सोचो, जस्ट इमेजिन तुम्हारे पैसे गए, तुम्हारा जैसे जैसे तुमने सेविंग्स मांगी अपने पेरेंट्स से, जो कि पेरेंट्स की सेविंग है। एंड देन कहीं ना कहीं मैं उसके लिए अकाउंटेबल उतना मैं नहीं था, रिस्पॉन्सिबल मे बी, मुझे लगता है मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, या फिर मे बी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान कि ये भी ज़रूरी था होना। और ये ज़रूरी था होना क्योंकि आई डोंट थिंक कोई सीख सकता है ये सब चीज़ें बिना गलती करे। तो मैंने 30,000 करा, एंड देन मैंने 1 दिन का ब्रेक लिया, 2 दिन का ब्रेक लिया। हाँ, और फिर उसके बाद मैं छोटा कैलाश ट्रिप में गया था किसी के साथ, तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जाके। एंड देन मैं जब वापस आया, मैंने अगले दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, और 2 दिन का ब्रेक था लिया। फिर मैंने जैसे ही स्टार्ट करी, मेरा उस दिन 2,000 प्रॉफिट, 2,000।
उसके अगले दिन 2000 प्रॉफिट, उसके अगले दिन 2000 प्रॉफिट, 2000 2000 2000, 8 दिन लगातार प्रॉफिट 2000। मैं जिम जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और मैंने पूरे पूरे लाइक मेरे पे 50,000 से कैपिटल 18,000 आ गया था लास्ट। 18 से मैंने उसको फिर 20 करा था, शायद 18.5 था, फिर 20 करा, देन 20 से मैं करता गया एंड देन मैंने हाँ ओके। तो मेरा मतलब देखो 2-3 दिन तो 2,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, फिर चौथे दिन मेरा शायद 3,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, फिर पाँचवें दिन मेरा फिर 2,000 हुआ, फिर छठे दिन मेरा लाइक 7,000 प्रॉफिट हुआ। 7,000 लिटरली, लाइक 7,000। सो इट वॉज लाइक कि मतलब कि अगर मैं इस रेट से प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा, मैं ये सोचने लगा कि अगर सब कुछ ऐसा चल रहा है तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। बट आई वॉज रॉन्ग कि चीज़ें, अगर वो चीज़ें लक से आ रही हैं एक तरह से, मतलब लक से या श्योर नहीं था मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। आई वॉज डूइंग समथिंग बट आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग। मतलब मेरे पास कोई ऐसा लिखित डॉक्यूमेंटेशन नहीं था अबाउट माई स्ट्रैटेजी और समथिंग। मे बी हु नोज कि मैं जो भी कर रहा था वो चीज़ काम कर रही होगी, फॉर गॉड्स सेक। मे बी ऑल द थिंग्स विच आई वॉज डूइंग दे ऑल वर वर्किंग फॉर मी, एंड मे बी मैं उससे हमेशा लाइफ टाइम प्रॉफिट कर पाता। बट स्टिल लाइक कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। स्टॉप लॉस के बारे में पता था लगाना चाहिए, भाई ने बोला भी था, स्टॉक बर्नर ने भी और भी कईयों ने, बट स्टॉप लॉस नहीं लगाया। एंड देन स्टॉप लॉस नहीं लगाया था मैंने, पता ही नहीं था भाई क्या होता है मार्केट, ना मुझे कुछ पता था लिक्विडिटी क्या होती है, इक्वल हाइज क्या होते हैं, वॉल्यूम, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी नहीं पता था, नथिंग। अगर मुझे एटलीस्ट इतना पता होता कि मार्केट कहाँ जा सकती है या कहाँ जाती है तो मैं तो वो रिग्रेट काइंड ऑफ है अभी। बट सी, तो मैंने करा, मैंने पूरा 50,000 रुपये 14 दिन के अंदर बना दिया वापस। मेरा लाइक 31 जनवरी को लॉस हुआ था, वापस से 30,000 का, फिर 3 फरवरी से मैंने फिर से स्टार्ट करा था। 3 फेब से लेके 13 फेब तक 10 दिन में मैंने पूरा जितना लॉस है सब रिकवर। देन मेरा फिर से मैंने उसके जिस दिन रिकवर हुआ, जिस दिन मैंने फिर से 50,000 कर दिया, उसी दिन मैंने वो सेम गलती करी। मेरे को चुल हुई, ठीक है, मैंने डिनर कर लिया था, सब हो गया था, और रात के 9 बजे थे, मैं छत में वॉक कर रहा हूँ मज़े से। फिर अचानक से मुझे ऐसी अंदर से अर्जेंसी हुई, लाइक अर्ज हुई ट्रेड करने की, और मैं फिर ट्रेड करने लगा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। उसने बोला अगर तुम्हें सेटअप दिख रहा है तब करो, वरना तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है सेटअप बना लेंगे। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, मैंने उस रात नियरली पूरा कैपिटल उड़ा दिया, लगभग पूरा। आई थिंक मैंने ज़ीरो कर दिया था उस दिन, हिस्ट्री में होगा, ट्रेडिंग हिस्ट्री में। तो आई थिंक मैंने पूरा 50,000 ज़ीरो कर दिया था एक ही ट्रेड में। मेरा दिमाग फ्रीज़ हो जाता था कि भाई ये ट्रेड लॉस में जा रहा है, अब क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता था। -10,000 होने के बाद जब -5,000 हो जाता उसके बाद दिमाग ही नहीं चल रहा है, ये नहीं कि काट दे लॉस, भाई काट दे, हो सकता है रिकवर, अभी भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके बट सो आई हैड दिस, मेरे अंदर ये टेंडेंसी थी या मेरी हैबिट, कुछ बुरी पर्सनैलिटी थी या ट्रेड थी कि मैं अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उसको और बुरा बना दो, ऐसा होता था। अगर लॉस हो रहा है तो उसको बड़ा लॉस करो, सब जाए भाड़ में जाए, ऐसा कुछ था। तो यही फिर से हुआ एंड देन सारे पैसे गए। फिर मैंने कुछ दिन नहीं करी ट्रेडिंग एंड मैंने घर वालों को बताया, उनने खुद पूछा कि उनको पता लग गया कि भाई लॉस हो गया होगा, अब हो गया लॉस। तो फिर देन मैंने फिर कुछ दिन बाद कहा कि हाँ मैं फिर से करूँगा, मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने अब करी हैं। मैंने फिर से पैसे मांगे अगेन, थोड़े 30,000 आई थिंक 30-40 के।
एंड देन अगेन मैंने वो सेम गलती करी। उसके बाद तो मेरा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लाइक एक ही दिन हुआ बस, 1000-2000, उसके बाद से हुआ ही नहीं, लॉस लॉस लॉस। एंड देन ओवरऑल मैंने वो सारे पैसे उड़ा दिए सारे। और एक टाइम में मेरे पास खाली 20,000 थे, तो मेरी इतनी फट रही थी कि मैं 20,000 से भी नहीं कर पाऊँगा ट्रेड, मुझे ऐसा लग रहा था। सो आई वाज, इतना मेरी फट रही थी। एंड यू नो लाइक मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं थी, ना मेरे पे कोई स्ट्रेटजी थी, ना मैंने बैक टेस्टिंग, जर्नलिंग, नथिंग ब्रो, नथिंग। आई वाज जस्ट गैम्बलिंग। सो मैं सिर्फ गैम्बलिंग कर रहा था। आई वुड कॉल दैट गैम्बलिंग बिकॉज अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो मार्केट में, देन दैट इज़ जस्ट प्योर गैम्बल, वो सिर्फ सट्टा है। और इट वॉज वर्किंग इन माई फेवर फॉर फ्यू डेज, बट देन इवन अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट सही होता, इफ़ आई हैड साउंड रिस्क मैनेजमेंट, देन प्रोबेबली आई वुड हैव सेव्ड माई कैपिटल एटलीस्ट भाई 1-2 महीने में जाता, 3-4 महीने में जाता, बट कुछ सीख के तो जाता मैं मार्केट से। बट मैं ना सीख पाया, साइकोलॉजी सीख पाया एटलीस्ट, तो ऐसा हुआ। फिर वो पैसे गए। देन यही यहाँ तक की जर्नी बताता हूँ आगे की नहीं अभी। फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। एंड जब लॉस होता है, दिल की धड़कन एकदम तेज़, बहुत तेज़, और दिमाग भारी, दिल की धड़कन, इतनी गर्मी लगती थी जनवरी में, एकदम मैं पसीने छूट जाते थे कसम से। जनवरी फरवरी में पसीने छूट जाते। फरवरी में मेरा लॉस हुआ था 14 फरवरी 2025 को। एंड देन मैंने फिर 17 या 18 से या 19 से स्टार्ट करा था फिर से, $300 या $400 से, ऐसी कुछ, आई डोंट नो। फिर वो भी लॉस हो गया था कुछ ही दिन में, और कुछ दिन में तो क्या होने लगा था। देन फिर मैं थोड़ा छोड़ भी दिया था थोड़े टाइम तक, मतलब वो मार्च तक, 1-2 मार्च तक था। मैं कहीं गया था शायद दिल्ली, मेरे पे थे 20,000 रुपये थे, आई थिंक 15 या 20। तो मैं मतलब मांगने लग रहा था, एक दोस्त, मतलब ऑनलाइन एक बंदा था, उससे मैं कह रहा हूँ भाई भिजवा दे पैसे, भाई दे दे भाई, अभी बहुत ज़रूरत है। वो खुद को अमीर दिखाता था वो लड़का। आई मीन आई डोंट नो वो अभी वीडियो देखेगा या नहीं, बट वो खुद को इतना अमीर दिखाता है कि भाई मैं मिलियनर हूँ, ये वो हूँ। मुझे स्टोरी लगा रहा है, कह रहा है मुझे बड़ा भाई हो आप, तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझसे कहता था। एंड ही वॉज इन 10th, फकिंग 10, बट पापा का बिजनेस है सो कॉल्ड, सो वो सब था। तो जब मैंने बोला कि मुझे अभी रियल असली हेल्प की ज़रूरत है भाई अभी, बट उसने नहीं करी, उसने वो बहाने करने लगा। एंड देन मैंने फिर उससे बात करना बंद कर दिया। ना वो मेरा कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं था इतना कोई अच्छा, बट लग रहा था कि हो सकता है, बट देन नो। जब व्हेन ही कुड हैव हेल्प मी, उसने नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं। सो देन आई जस्ट कटेड हिम ऑफ, मतलब मैंने उसको अलग करा, मैंने छोड़ा उसको, उससे बात सब छोड़ दी। एंड देन हाँ, उसके बाद क्या, वो पैसे भी गए थे पूरे। लास्ट में मेरे पे सिर्फ 5,000 10,000 ऐसे ही बचे थे। 10,000, फिर मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर 5,000 बचे, फिर 5,000 बचे और मतलब इतना सब लॉस करने के बाद भी मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास अगर 5,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं, तो मैं इवन मैं दिन के 10 रुपये बनाऊँगा, 20 रुपये बनाऊँगा, 50 रुपये करूँगा ना, तब भी एटलीस्ट 3 साल में रिकवर हो जाएगा। जब तक मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है, कॉलेज ख़त्म होने तक रिकवर हो जाएगा, मैं ये सोचने लगा था। और उस चीज़ में दिमाग पता है और ख़राब होता है। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे पे 2,000 रुपये तुम छोटे कैपिटल से कर रहे हो, तो उसमें सोचो स्ट्रेस कितना ज़्यादा है। स्ट्रेस इतना लग रहा था दिमाग की, क्या करूँ भाई, मेरा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने कहा राम राम, हमसे नहीं हो रहा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे दिमाग, माई माइंड वॉज फक्ड अप, दिमाग पूरा जा चुका था, मतलब हाँ। और दिमाग में सिर्फ सुबह उठ रहा हूँ तो यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ किसी की, टॉप जी की, इन सब की, राइट। और फिर देन फाइनली
मैंने छोड़ दिया, सही से छोड़ दिया पूरा। मैंने फिर सोचा कि अब मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, मैं अगले साल आऊँगा, अभी नहीं अगले साल। मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करा था कि मैं पैसे वापस कर दूँगा, अगर फिर से लॉस हुआ बाय चांस, देन मैं पैसे कैसे भी ज़ोमैटो में काम करके या डिलीवरी या जो भी कैसे भी कहीं भी मैं बना दूँगा, ट्यूशन बढ़ा के या कैसे भी वापस पूरे के पूरे जितने भी मैंने करे हैं, 1 लाख करने हैं। सो बट देन मना कर दिया घर वालों ने कि ऐसा काम नहीं कर सकते हो, ज़ोमैटो या इस टाइप के छोटे काम कहते हैं इनको। कहते कि पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब अब कभी मत करना काइंड ऑफ। ऐसा गुस्सा नहीं करा बट हाँ कि कभी मत करना ये सब, ऐसा कह दिया था। बट मैं तो छोड़ने नहीं वाला क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ क्या है और इससे क्या बना जा सकता है। तो आई जस्ट केप्ट ऑन लर्निंग। मैंने बहुत कुछ सीखा फिर उसके बाद। मैंने फिर से फिर जून या जुलाई 2025 से इस साल मैंने फिर से सीखना शुरू कर दिया। मैं सीरियस होने लगा, हाँ जून से आई थिंक, कि फिर मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे से स्टार्ट करूँगा फिर से $500 से मांग के बर्थडे में। बट मैंने नहीं करा, मैं आई वॉज अनप्रिपेयर्ड। और फिर मैं आईसीटी की इनर सर्कल ट्रेडर माइकल जे हडल्सन या हडल जो भी है, मैं आईसीटी की वीडियोस देखने लगा, फॉलो करने लगा लेक्चर। 2022 मेंटरशिप पूरी नहीं देखी, शायद खाली 10-15 एपिसोड लेक्चर्स देखे, और उससे फिर थोड़ा बहुत आइडिया आया, चीज़ें पता लगी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी हम स्टॉप हंट, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, और भी ऐसे अलग अलग जगहों से मैं वीडियोस देखने लगा आईसीटी के रिलेटेड, जो भी उनके स्टूडेंट थे काइंड ऑफ। एंड 80% 70-80% भाई आईसीटी वाले प्रमोट करते हैं लोग यूट्यूब में। तो मैं फिर सीखने लगा ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑल दिस थिंग्स। फिर गार्डियर के बारे में पता लगा कि वो बंदा खतरनाक है। एंड उसका एक कोर्स था, मैंने वो देखा, कौन सा था नाम याद नहीं आ रहा बट था, टेलीग्राम में मिल गया था फ्री। तो फिर मैं गार्डियर से इन्फ्लुएंस हुआ थोड़ा कि वो बंदा बहुत अच्छा कर रहा है ना, वो खुद को प्रमोट करता है कि मतलब शायद वो ही असली ट्रेडर है। एंड देन इसके बाद एक तो गार्डियर, फिर गार्डियर वाला मेरा कुछ टाइम चला, फिर मैंने उसका भी देखना बंद कर दिया काइंड ऑफ। देखने से कुछ नहीं होना है ना, उसने सिखाया तो बहुत कुछ, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कुछ कम टाइम में, बट ज़्यादा डेप्थ में नहीं सिखा पाया, प्रैक्टिस नहीं करा पाया। और फिर उसके बाद में फिर लेक्चर्स आईसीटी के खुद के देखने लगा, कंटेंट अच्छे से नहीं देखा बट भाई थोड़ा जो कुछ दिन देखा, नोट्स वोट्स भी बनाए बढ़िया से कुछ दिन के। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखने लगा अलग अलग जगहों से। फिर मेरा कुछ टाइम छूटा, देन अगेन मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, शायद अगस्त सितंबर जब भी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। इवन सिंस द पास्ट फ्यू मंथ्स आई एम रियली एक्टिव टुवर्ड दिस थिंग। मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड या बहुत कुछ, एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट दैट लाइक दिस टाइम या इट्स माई टाइम। और मैं फोड़ दूंगा भाई इस बार, मुझे खुद पता है, आई एम श्योर अबाउट इट, दैट्स वाई। और क्योंकि जितना कुछ सीखा है मैं, जो प्रैक्टिस अभी चल रही है, तो कम बैक अपना होना है भाई, आई एम श्योर। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ट्रेडिंग एक्सरसाइजेस की, कैसे अपनी इमोशन कंट्रोल करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे ब्रोकर जो है उसका सारे A to Z उसके जो भी कंट्रोल्स हैं, गलती से लाइक 0.1 बार ऐसा हुआ, मैंने 0.05 की जगह 0.5 लॉट डाल दिया, 9,000 का लॉस हुआ सिंगल ट्रेड में, 9,000। और एक बार मैंने फिर से ट्रेडिंग कर रहा था कुछ पैसों से, तो मैं उसमें मेरा फिर 2,000 का लॉस हो गया। हाँ, एक बार लॉस मेरा उससे हुआ, मार्केट क्लोज होती है रात को गोल्ड में ना, एक्सनेस में, 1 घंटा 2:30 से 3:30। सो उसमें मैंने ट्रेड चालू रखा, मेरे 2,000 रुपये उड़ गए
2000। मुझे लगा मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस लगा नहीं। स्टॉप लॉस तो गया। स्टॉप लॉस तो खाली 300 रुपये का था। 300 रुपये का सोच के 2000 रुपये गए। फिर ऐसे ही दिमाग ख़राब हुआ, सोचा था कि भाई मैं कर लूँगा, बट देन सितंबर में भी मैं नहीं सीख पाया, सितंबर में भी नहीं। या हाँ, क्योंकि हाँ उस टाइम इवन दो पैसे बहुत कम थे, बट देन फिर सो या, तो ये कुछ जर्नी रही है। और इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ स्मार्ट तरीके हैं ट्रेडिंग करने के, स्मार्ट तरीके एकदम, या फिर कोई ट्रेडिंग एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम अपना कर सकते हो जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी हो, तुम्हें लाइक हाँ मार्केट के साइकोलॉजी की प्राइस ऐसा ही क्यों जा रहा है, उसके पीछे के क्या रीज़न्स हो सकते हैं, सारे रीज़न, सब कुछ। एआई का यूज़ करूँगा, चैट जीपीटी, क्लॉड, सब कुछ लाइक बहुत पता है मुझे। सो वो सब चीज़ यूज़ करेंगे स्मार्टली सीखने के लिए चीज़ें। एंड आई नो कि मैं भी एक अच्छा ट्रेडर बनूँगा, और आई बिलीव तुम्हें भी मैं एक अच्छा ट्रेडर बना पाऊँगा। I'm honest, you know that I'm honest. So yeah, I'm glad. ठीक है, बाय बाय। फिर भाई फिर कोई आ गया था, गाली निकल गई थी, सॉरी, बाय बाय। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, यही है भाई, सिखाना चाहता हूँ, चैनल में सिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करूँगा, शेयर करूँगा अपनी जर्नी शेयर करूँगा, लाइव ट्रेडिंग करूँगा और सिखाऊँगा। ठीक है भाई, बाय बाय। और मेरी एज है अभी 20 साल। सी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे घर में आए, कोई मेरे रूम में आए, कोई मेरी प्राइवेसी देखे। ना मेरे घर का कोई भी, मम्मी हो या पापा हो या कोई भी। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। मैं पैसे जब भी कमाऊँगा, आई विल बाय अ सेपरेट रूम। मैं सेपरेट रूम में रहूँगा, रेंट में। लाइक जब भी अगर मैं प्रॉफिट बनाया, मैं आई विल श्योरली लिव इन अ सेपरेट रूम। मैं अलग से रहूँगा किराए में, जहाँ पे मैं सब कुछ अपना सेटअप बनाऊँगा, चाहे मेरे 2000, 3000, 5000 रुपये लग जाएं, बट मैं अलग रहूँगा। इवन तो सोने वोने सब कुछ मैं यहीं आऊँगा घर में, बट देन देयर विल बी माई चिल फन हाउस, खुद का प्राइवेट, एटलीस्ट पीस होगा, लाइक डिस्टर्बेंस नहीं होगा। रात को मैं कुछ भी करूँ, गाने सुनूँ, कुछ भी भाई, मतलब मैं ऑफेंड हो जाता हूँ टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है किसी चीज़ में। लाइक मैं अभी बात कर रहा हूँ, वहाँ मम्मी बाथरूम जा रही है एंड वो सोई नहीं है। आई फकिंग हेट दैट थिंग टू बी ऑनेस्ट। सो या, कुछ चीज़ें हैं जो मुझ में भी अच्छी नहीं होंगी शायद, ये भी, बट मेरा दिमाग ख़राब होता है इस सबसे। मुझे शांति पसंद है, कोई डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब करे बट लाइक या आई मीन, अगर मेरी गर्लफ्रेंड पीछे हो तो वो चलेगा, बट समहाउ पेरेंट्स नहीं। या बाय बाय। क्या करना चाहिए भाई, चलो बाय बाय। गर्मी लग गई भाई, 1 घंटे का हो गया। आई नो बहुत चीज़ें रह गई हैं, बट वो बाद में करेंगे, ठीक है। कोई नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये वीडियो वैसे भी बहुत कम लोग देखने वाले हैं, ऐसे ही मैं बताता रहूँगा कई चीज़ें अपने बारे में। ये एक रफली सब कुछ हो गया। ऑलराइट, मैं एग्जैक्ट
ये देख रहे हो ट्रांजिशन भाई, ये मैंने खुद बना रखा है भाई, कितना तगड़ा लग रहा है यार।